वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 7 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी, लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कैच द रेन 2026 अभियान के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? इसका जो नाम रखा गया है वह नीरा रखा गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन 2026 अभियान का शुभारंभ किया है और इसका जो मैस्कट है वह नीरा है। इसका ए ऑप्शन सही है। 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया गया और विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई? यह जो आयोजन है, महिला सम्मेलन है, यह वाराणसी में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन के दौरान ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 6350 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसका बी ऑप्शन सही है, वाराणसी में। 4 मई 2026 को न्यूयॉर्क में आयोजित प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मेट गाला की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? तो इसके जो आधिकारिक थीम थी वह कॉस्ट्यूम आर्ट, यह इसकी थीम थी और यह फैशन इवेंट जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था और इसमें भारत की तरफ से जो फिल्म निर्देशक हैं करण जौहर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना था वह राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है उससे इंस्पायर था। तो यह जो है काफ़ी खबरों में था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में मई 2026 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 66 वर्षीय संतोष नायर का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा और कला जगत से था? तो यह जो है यह मलयालम सिनेमा से अभिनेता थे, मलयालम सिनेमा के, जिनका 66 वर्ष की आयु निधन हो गया, संतोष नायर का। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह शशि शेखर वेम्पति जो है यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक उपलब्धि के लिए पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिससे वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं? यह जो सम्मान प्राप्त हुआ है यह केवी सुब्रमण्यम को प्राप्त हुआ है, केवी सुब्रमण्यम को, और यह सम्मान शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई तंत्रिका संबंधी सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीतिक निहितार्थ विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है यह जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत आपातकालीन ऋण गारंटी योजना ECLGS 5.0 का मुख्य उद्देश्य किस वैश्विक घटना के कारण उत्पन्न अल्पकालिक नकदी संकट को दूर करना है? यह जो ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ, पश्चिमी एशिया संकट के वजह से जो है यह ऋण गारंटी योजना लॉन्च की गई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पश्चिमी एशिया संकट के द्वारा। हाल ही में हैदराबाद स्थित किस डीप टेक स्टार्टअप ने ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है इयॉन स्पेस लैब के द्वारा। इयॉन स्पेस जो हैदराबाद स्थित डीप टेक स्टार्टअप है, इसने जो है भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग सिस्टम जो है विकसित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के संक्रमण के कारण एक बाघिन और उसके शावकों की मौत का मामला सामने आया है? तो ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
भारतीय पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को उनके किस रिपोर्टिंग के लिए 2026 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका जो रिपोर्टिंग है वह है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए इन्हें जो है प्रतिष्ठित यह पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है भारतीय पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। इसका बी ऑप्शन सही है। मई 2026 में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी दल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है? तो यह बीजेपी ने हासिल किया है। आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 294 है। 294 सीटों पर यह चुनाव हुआ था और यानी 148 सीट जो है चाहिए होती बहुमत के लिए, और जो प्रचंड बहुमत मिला है वह बीजेपी को मिला है। 80 सीट जो है वह टीएमसी ले पाई है, 80 सीट ममता बनर्जी की पार्टी ने। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बीजेपी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 4 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अग्निशामक दिवस जो है यह 4 मई को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह फिलीपींस में स्थित है और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। हाल ही में गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी घास के मैदानों से किस आक्रामक झाड़ी को हटाकर उसका उपयोग भारत के पहले ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र में कच्चे माल के रूप में किया जाएगा? तो यह जो आक्रामक झाड़ी है तो इसका नाम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है। इसका सी ऑप्शन सही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो यह जो शीर्ष स्थान हासिल किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा हासिल किया गया है। तमिलनाडु ने जो है समुद्री मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में अपने जीर्णोद्धार की आधिकारिक मंजूरी मिलने के कारण चर्चा में रहा 2500 साल पुराना ऐतिहासिक उदयन किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है स्थित है? तो यह किला जो है कौशाम्बी में स्थित है और सरकार ने इसे जो है रिनोवेट करने का जो है घोषणा किया है। उदयन जिला जो है यह कौशाम्बी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के एरी रेशम और मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई परंपराओं को एक साथ जोड़ने वाली किस अनूठी अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल का अनावरण किया गया है? तो इसका नाम पद्म डोरी है। पद्म डोरी पहल का अनावरण किया गया है और इसके तहत जो है पूर्वोत्तर के जो एरी रेशम है और चंदेरी बुनाई जो है इसकी परंपराओं को जो है एक साथ जोड़ा जाएगा। तो इसका जो इस पहल का नाम जो दिया गया है वह पद्म डोरी। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा मुंबई क्षेत्र में एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया था ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक और यह एनसीबी के द्वारा चलाया गया था। इसका बी ऑप्शन सही है। 16 से 18 जून 2026 तक 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ वेब्स डॉक बाजार के किस संस्करण का आयोजन मुंबई के एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा? ये इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने भारत में अगले ग्लोबल डिलीवरी सेंटर और शेयर्ड सर्विसेज के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह मनोज नागपाल को नियुक्त किया है। 2 मई 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार भारतीय बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है? तो 100% दी गई है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट एंड पोल वॉल्ट 2026 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कुलदीप कुमार ने बनाया है। हाल ही में कौन लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले टेनिस इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जैनिक सिनर बने हैं। 4 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर आधारित उत्तर
प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो यह प्रयागराज में किया गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हॉर्मुज जल डमरूमध्य में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक एक सैन्य मानवीय अभियान की घोषणा किया है? तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। हाल ही में झारखंड के किस जिले को भारत के पहले मोती पालन क्लस्टर के रूप में आधिकारिक अधिसूचना प्रदान की गई है? तो यह हजारीबाग को दी गई है। हाल ही में आदिवासी संस्कृति और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक महुआ फूल महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह तेलंगाना में किया गया। हाल ही में किस प्रमुख चिकित्सा संस्थान ने गंभीर मरीजों के लिए देश की पहली पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई प्रणाली की आधिकारिक शुरुआत किया है? तो यह एम्स दिल्ली ने किया है। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मीरा एंड्रीवा को हराकर अपने कैरियर का सबसे बड़ा मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता है? यह मार्टा कोस्टिक ने जीता है। मई 2026 में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? यह भारत और कम्बोडिया के बीच किया गया। मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम आनिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने AIFF एथलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब जीता है? तो यह पंजाब FC ने जीता है। हाल ही में मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड ने भारत में फार्मूला 1 समर्थित सिम रेसिंग ट्रायल के लिए किसे अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया है। हाल ही में चक्रवातों और मौसमी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का पहला तटीय कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड CART किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय जो विशाखापट्टनम में है स्थापित किया गया है। 2 मई 2026 को किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? ये अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह में किया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने 2035 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सीमा पार पावर ग्रिड और डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर की निवेश योजना की घोषणा किया है? ये $70 बिलियन के निवेश की घोषणा किया ADB ने। हाल ही में किस देश ने CAS 502 नामक अपना पहला निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह दक्षिण कोरिया ने किया है। 2 मई 2026 को उत्तर प्रदेश स्थित किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने परीक्षण और फील्ड ट्रायल के लिए अपना पहला 16 कार वंदे भारत चेयर कार ट्रेन सेट सफलतापूर्वक रोल आउट किया है? यह मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।